हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे पीजीटी की वैकेंसी जो हरियाणा के अंदर आई हैं उसके बारे में। एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी। दोस्तों, एचपीएससी के अंदर फिलहाल 3069 यानी कि लगभग 3100 वैकेंसी हमारे सामने आई हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट की हैं। आप सब इसके बारे में जानते हैं और ये एडवर्टीजमेंट आया हमारे सामने 30 जुलाई 2024 को। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जुलाई 2024 को। यहाँ पे मेरा वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि इसकी जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन भरने की डेट भी आज ही है, यानी कि आज से शुरू होंगे 25 तारीख से। तो आज हम इस एडवर्टीजमेंट में वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। और यदि आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं या फिर फॉर्म आप भरना चाहते हैं पीजीटी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइए इसको देख लेते हैं और इसको देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे यदि हम पीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है वो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। यदि आपने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर कट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन कर रखा है। और वो मेंशन क्या कर रखा है कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो 4 एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो काउंट होंगे: 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें से पोस्ट ग्रेजुएशन को अलग रख लेते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पता है क्या है कि 50% मार्क्स होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यदि कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है तो 55%। तो 50% या 55% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन है। हालांकि उसके साथ में स्टेट हिंदी आपकी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें भी हैं, परंतु हम पोस्ट ग्रेजुएशन को मार्क्स के आधार पर अलग कर लेते हैं। उसके बाद में आपके पास एग्जामिनेशन बच गए 3: 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। इन तीनों को मिला के ऑन एन एवरेज आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब क्या है, आपके तीनों एग्जामिनेशन के 150% बनते हैं तो ऑन एन एवरेज आपके 50% आ जाएंगे। तो इस हिसाब से काउंट किया जाता है। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन को भी काउंट किया जा सकता है। मतलब 4 में से 3, 10वीं मान के चलो कि आपके 40% मार्क्स हैं, परंतु 12वीं के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके एवरेज मार्क्स 50% बन जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। पर इसमें से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की क्लियरिटी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, फीस का। यहाँ पे फीस है 1000 रुपये जनरल की। देखिए, महिलाओं की यदि आप रिजर्वेशन के अंदर आते हैं तो कम हो जाएगी, परंतु 1000 रुपये फॉर्म भरने की आपकी फीस है। एक बार फीस आपने दे दी, वापस मिलने वालने का कुछ नहीं है। एक ही बार में आपको फॉर्म भरना है सही तरीके से, नहीं तो गलत हो गया दोबारा से आपको फिर फीस भरनी पड़ेगी 1000 रुपये। आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, परंतु आपको फिर 1000 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 रुपये फीस है, जितनी बार गलती करोगे 1000 रुपये का चूना लग जाएगा। मतलब सीधी सी है, बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा। नहीं भरोगे 1000 रुपये का चूना हर बार आप लगाइएगा। फॉर्म भरिएगा आप 20, परंतु काउंट एक बार ही होगा। जो लास्ट टाइम आप भरेंगे वो काउंट किया जाएगा, क्योंकि बाद में आपको उसका एप्लीकेशन भी देना है, एप्लीकेशन नंबर भी देना है, उसका हवाला भी देना है। तो सिंपल सी बात एक है कि 1000 रुपये का चूना लग सकता है यदि आपने कोई गलती कर दी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, और तीसरा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। 2 पेपर आपके होंगे। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे टाइम। फिर होगा आपका दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। उसके अंदर क्या है, आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर आपने लिखने हैं, 3 घंटे का टाइम है। और मेरिट आपकी काउंट होगी दूसरे पेपर से। फिर उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू 12.5 नंबर का, उस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो कुल मिला के एग्जाम पैटर्न ये है कि सब्जेक्टिव भी आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव भी आपका पेपर होगा। इसके बारे में आपको तैयारी रखनी है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन बड़े ध्यान से रखनी है। अपने एप्लीकेशन नंबर को पूरे ध्यान से रखना है, क्योंकि फर्दर जब आपका कम्युनिकेशन होगा उसी आधार पे होगा। उसका प्रिंट आउट आपने लेके रखना है और उस प्रिंट आउट को संभाल के रखिएगा। यदि आपने संभाल के नहीं रखा तो गड़बड़ हो सकती है बहुत भारी। तो बाद में मैंने कई सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं
जो भूतकाल यानी कि जो चला गया समय उसके अंदर एप्लीकेशन नंबर भूल गए, एप्लीकेशन का वो जो प्रिंट आउट है वो भी खो दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एप्लीकेशन नंबर को संभाल के रखना। दोस्तों 5वां पॉइंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपका पहला एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके अंदर 5 ऑप्शन आपके पास आएंगे। 5 ऑप्शन कौन से हैं? उसके अंदर 4 तो आपके ऑप्शन होंगे ABCD जिसको कहते हैं। 5वां ऑप्शन है ई का, और वो है यदि आपको कोई भी आंसर नहीं आता तो ई को भरिएगा। ऐसा नहीं बाकी अदर एग्जाम के अनुसार है कि आपने खाली छोड़ दिया तो उसका नंबर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस बात को समझिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है, 5वें ऑप्शन को भरना है। इसी के साथ में फ्लूइड, इरेजर, पेन, पेंसिल एक्स्ट्रा आपने चला दी तो आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, पूरी OMR सीट कैंसिल हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा। किसी भी प्रकार से आपका ऑप्शन मान के चलो आपने लगाना था B, आपने लगा दिया A, फिर उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, फ्लूइड लगा देते हैं A पे और B ऑप्शन ठीक कर देते हैं। यदि आपने ऐसा कर दिया, बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट के अंदर कि आपकी OMR सीट कैंसिल हो सकती है। बाद में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट के धक्के खाने से भी कुछ नहीं होगा। क्लियर कट मैंडेट यहाँ पे, क्लियर कट मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस बात को जरूर समझिएगा। छठे पॉइंट पे दोस्तों ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है छठा पॉइंट। वो है कि किसी भी प्रकार से आपने एक बार फीस दे दी, आपका कैंडिडेचर विड्रॉल नहीं हो सकता। यानी कि आप फॉर्म भरने के बाद उसे विड्रॉल नहीं कर सकते। हालांकि एक छोटी सी बात है और कोई भी इंसान इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो ये समझिए कि कैंडिडेचर आपका कैंसिल नहीं हो सकता है। दोस्तों 7वें पॉइंट पे चलते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर होंगे और वो पूछ रहे होंगे कि NOC की क्या जरूरत है। NOC की कोई जरूरत नहीं है। यदि हरियाणा गवर्नमेंट के साथ आपका बॉन्ड नहीं है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर का बॉन्ड होता है, यदि आपका हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर बॉन्ड नहीं है, फिर आपको किसी भी प्रकार से NOC की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन का एक सर्टिफिकेट आपको डालना है और आपका काम चल जाएगा। तो इस बात को समझिएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चलेगा। NOC की किसी भी प्रकार से यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों 8वें पॉइंट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन वो काउंट होगी 14/8/2024 इसकी मैंडेट, इसका मतलब लास्ट डेट है। 13 तारीख को भी आप एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, 14 को भी एलिजिबल हैं तो एलिजिबल माने जाएंगे, परंतु यदि 15 अगस्त 2024 को आप एलिजिबल होंगे तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी 14 अगस्त 2024 से पहले की होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट आपके उससे पहले के होने चाहिए, अन्यथा काम नहीं चलेगा। दोस्तों एक 9वां पॉइंट है, शायद बहुत कम दोस्त इसके तरफ ध्यान देंगे। वो क्या है कि फीस आपकी एक बार कटने के बाद उसके बाद आपने साइन करने हैं, प्रिंट आउट लेना है, फिर साइन करने हैं और सेम स्लिप को आपने अपलोड करना है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, जब आपकी फीस सबमिट हो जाए उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है, उसके ऊपर आपने हस्ताक्षर करने हैं और उस पेज को दोबारा से अपलोड करना है, यानी कि एप्लीकेशन को दोबारा से अपलोड करना है, तभी आपका प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। ये है 9वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों 10वें पॉइंट की बात करते हैं, कहां जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, उसका URL क्या है। आपको आपके नीचे यहाँ पे रिबन पे URL आपको मिल जाएगा। हालांकि HPSC की साइट पे जाके एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे आप जाओगे तो वहाँ भी एक ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन पेमेंट का, वहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सेक्शन में चले जाएंगे और ऑनलाइन सेक्शन में आप सारी चीज़ें देखते हुए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको किस बारे में चाहिए उस बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो 2 प्रकार से सोच रहा हूँ कि फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई किया जाए। ऐसे एक वीडियो बनाया जाए या फिर दूसरा बनाया जाए कि क्या एडवर्टीजमेंट पूरा होगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि नवंबर के अंदर इलेक्शन है हरियाणा गवर्नमेंट का, तो उसके बारे में बनाया जाए, या फिर कोई और टॉपिक आपके ध्यान में है जिसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।